हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हंटर फॉर पाई में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इस बुक की समरी पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था पॉइंट नंबर 1 आपके अंदर खजाना छुपा हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2 आपका दिमाग कैसे काम करता है। आपका दिमाग कैसे काम करता है। एक बूढ़ी औरत को यकीन चला था कि उसकी याददाश्त चली जाएगी, मगर उसने अपने दिमाग को यही यकीन दिलाए रखा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि वे खुद को यकीन दिलाती रही कि उसकी याददाश्त दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब उसका मजबूत विश्वास ही था कि सच में उसके साथ ऐसा ही हुआ। हमारे दिमाग का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हिस्सा एक दूसरे से अलग होने के बावजूद आपसे जुड़े हुए हैं। जो कुछ आप सोचते हैं वो अपने कॉन्शियस माइंड वाले लेवल से ही सोचते हैं, और जो भी आप करते हैं छोटी से छोटी चीज़ वे आपके सबकॉन्शियस लेवल को अफेक्ट करती है। हालांकि यह समझना ज़रूरी है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही दिमाग के दो अलग लेवल है। कॉन्शियस माइंड वो है जो सोच विचार करता है, और सबकॉन्शियस माइंड आपके हर सोच पर विश्वास करके उसे अपना लेता है। जो कुछ भी आप सोचते हैं और उसे करते हैं उस पर सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह यकीन करता है। उदाहरण के लिए हिप्नोसिस के पीछे सिर्फ एक वजह यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पर यकीन करता है, और फिर आपसे जो कहा जाता है उसे आपका कॉन्शियस माइंड बिना किसी जिद के उसे मानने लगता है। फिर आप चाहे सही या गलत जो भी विचार रखते हैं उसे ये बेहिचक अपनाने लगता है। तो याद रखें कि आप अपनी कश्ती के खुद ही मालिक हैं। सारा कंट्रोल आपके हाथों में है, तो सोच समझ कर चुने, अच्छा चुने और अपनी खुशियाँ चुने। अगर आप चेतन और अवचेतन मन दोनों का एक साथ पूरी तरह से उपयोग करना सीख लें तो आप जो चाहे पा सकते हैं। लेकिन आप जिस कार्य में सफल होना चाहते हैं उसके लिए आपको समय और प्रयास दोनों ही देने होंगे। तो इसमें हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति। तो एक स्कॉच सर्जन थे, उनका नाम डॉक्टर जेम्स एस्डेल था। उन्होंने कुल 400 ऑपरेशन किए। इनमें आँख, कान और गले के ऑपरेशनों के अलावा अंग काटने, ट्यूमर हटाने और कैंसर की गांठ हटाने के ऑपरेशन शामिल थे। इन सभी ऑपरेशनों में सिर्फ मानसिक एनेस्थीसिया ही दिया गया। आश्चर्य की बात यह भी है कि ऑपरेशन के बाद भी एस्टेल के बहुत कम मरीज मरे। वे उन्हें पूरी तरह यकीन दिला देते थे कि ऑपरेशन में उन्हें किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा और ना ही कोई इन्फेक्शन। उनके ऑपरेशन सफल हुआ करते थे और उनका मॉर्टेलिटी रेट यानी पेशेंट का मरने का रेट भी बहुत कम था, 2 या 3% ही। अपने मरीजों का ऑपरेशन करने से पहले वे उनके सबकॉन्शियस माइंड को हिप्नोटिक करके उनके कानों में बोलते थे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम स्वस्थ हो। आपका सबकॉन्शियस दिमाग आपका सब कुछ कंट्रोल करता है, आपके खून का बहाव, आपका डाइजेशन और आपके थॉट्स। एक बार अगर आप इसकी ताकत समझ लें तो इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दिमाग में उठने वाले हर ख्याल पर गौर करें, क्योंकि वही फिर आपके एक्शन बनने लगते हैं। क्योंकि जब भी आप सोचते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्शन देने लगता है। तो जब भी आप सोए उससे पहले कि मन में एक इरादा करें, एक टारगेट चुने और खुद से ही कहें कि आप उसे पूरा करना चाहते हैं। आप कुछ भी सोच सकते हैं, अपने अच्छी सेहत, पैसा या फिर लोगों के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी। पॉजिटिव विचारों को आने दें, अपने दिमाग को प्रोग्राम करते रहे और फिर इसके मिरेकल क्या होंगे यह आप सोच भी नहीं सकते। एक शख्स
जिसकी 103 हड्डियां टूट गई थी, वो अपने पैरों पर चला, वो भी सिर्फ 8 महीने में। यही अवचेतन मन की शक्ति है। चौथा पॉइंट, प्राचीन समय के मानसिक उपचार। प्राचीन समय में लोग मानसिक चिकित्सा करते थे और बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे। प्राचीन समय में लोग मानसिक चिकित्सा करते थे और बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे। प्राचीन लोग 3 स्टेप फॉर्मूले में बहुत अधिक विश्वास करते थे। प्राचीन समय में लोग मानसिक चिकित्सा करते थे और बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे। प्राचीन लोग 3 स्टेप फॉर्मूले में बहुत अधिक विश्वास करते थे। वह सूत्र है, मांगो, विश्वास करो और प्राप्त करो। जो मांगना है वह मांगो, विश्वास करो कि मिल गया है, ऐसा अनुभव करो और निकट भविष्य में वही चीज़ आपके पास होगी। सोचेंगे कि यह कितना सरल है, पूछे, विश्वास करें और फिर आप इसे प्राप्त कर लेंगे। इस 3 स्टेप वाले फॉर्मूले में भी आपको एक विचार और विजुअलाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करना है। यह एक दिन में नहीं होगा जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो बात नहीं पहुंचा देते जो आप चाहते पूरी हो। वो चीज़ पूरी नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 5, आधुनिक समय में मानसिक उपचार। तो नेदरलैंड्स में एक महिला रहती थी और यह कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से पीड़ित थी। वह मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने प्रार्थना की, मैं जहाँ भी हूँ मेरी माँ की सारी दुआएं मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे साथ है और जब तक मेरी माँ मेरे साथ है मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकती। स्त्री का जैसा शरीर था वह उसके विचारों का प्रतिबिंब था। महिला ने कहा, मुझे पता है कि अगर मैं अपने विचारों को बदल लूँ तो मेरा स्वास्थ्य अपने आप सुधरने लगेगा। और कुछ हफ्तों के बाद महिला ठीक हो गई। वह ठीक हो गई जैसे उसे कोई भी बीमारी ही नहीं थी। अगर आप अपनी माँ को भगवान मानते हैं तो आपकी माँ आपके अवचेतन मन के लिए भगवान है, जो आपकी सारी समस्याओं को दूर कर सकती है और आप उसी तरह अपना विश्वास बना सकते हैं। मानसिक उपचार की व्यावहारिक तकनीक। यदि हम चेतन मन से अपनी इच्छा को स्वीकार कर लेते हैं, जो कि तार्किक रूप से संभव है, तो आपका चेतन मन आपके अनुरोध को अवचेतन मन के पास भेज देता है। और जितना आप अपने चेतन मन में दोहराते हैं, जैसे मैं जीवन में सफल हूँ, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, या जो कुछ भी आप चाहते हैं, थोड़ी देर बाद आपका चेतन मन आपके दिमाग को खोल देता है। वह जानकारी सीधे आपके अवचेतन मन में जाती है और आपका अवचेतन मन उसके अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है। सबसे पहले हमें मन को शांत करना होगा और हमें अपनी आंखें बंद करके अपनी कल्पना में लक्ष्य को देखना है, बिल्कुल स्पष्ट और सटीक। हमें अपने मन में वही देखना होगा जहाँ हम वास्तविक जीवन का एक उदाहरण साझा करते हैं जो आपको स्पष्ट कर देगा। निकोला टेस्ला किसी भी नए आविष्कार को दिमाग में रखकर सबसे पहले उसका पूरा विजुअलाइजेशन करते थे और फिर वह उसे अपनी कल्पना में 3D घुमाते थे और उसका विवरण देखते थे। आप जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही बन जाएंगे। मेंटल मूवी मेथड का इस्तेमाल आमतौर पर प्रोडक्ट बेचने में किया जाता है। ये समझते हैं इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हमें पहले अपने मन में स्वयं को संतुष्ट करना होता है। अब सोचिए कि आपने अपने प्रोडक्ट के लिए जो भी कीमत तय की है, क्या वह खरीदार के लिए सबसे अच्छी कीमत है? ऐसा करने के बाद आप अपने दिमाग को शांत करें और कुछ देर आराम करें। सभी समस्याओं को जाने दें। अब आप संपत्ति की जांच की कल्पना करें और महसूस करें कि वह चेक आपके हाथों में है जो आप पाना चाहते थे। अपने आप में खुशी का एहसास महसूस करें और ऐसा महसूस करें कि आपके पास पैसा है। अब चेक के लिए आभार व्यक्त करें। जो मनुष्य अपने जीवन में जितना कृतज्ञ होता है
वह अपने जीवन में उससे अधिक पाता है। वही जो इंसान धन्यवाद नहीं करता उससे वह भी ले लिया जाता है जो कुछ उसके पास है। अब आप धन्यवाद कहें और इसे ब्रह्मांड पर छोड़ दें। पूरी रात आपने जो कुछ भी देखा है वह आपके अवचेतन मन में रिवाइज होता रहेगा।